हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जावा लैंग्वेज सीखने ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो हम लोग आज का इस पहले वीडियो हमारे ट्यूटोरियल सीरीज़ का। तो इस कोर्स का नाम जावा मास्टरी कोर्स, मतलब इसका नाम ऐसे क्यों दिया है क्योंकि इसके अंदर हम लोग पूरे जावा के ज़ीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी अपनाने वाले इस कोर्स में हम लोग। तो जिसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पता नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस लैंग्वेज मतलब जावा को सीखने के लिए अगर आती हो आपको सी में जो कोई भी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी सीखी होंगी आपने, सी होगी या कुछ भी होगी, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती होगी तो फिर भी कोई बात नहीं। हम लोग इस सीरीज़ में टोटल सीरीज़ में पूरा मतलब डीप टू देखने वाले, एक स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, एक एम्प्टी ब्रेन लेके इस कोर्स को स्टार्ट कीजिए आप लोग। आई होप आपको इस कोर्स के ज़रिए आपको आई थिंक 100% या 90% आपको होगा, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें हम लोग, तो जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, एक क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। इंटरेक्शन का एक मीडियम है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। हिंदी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, वगैरह वगैरह, जापानीज, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है कंप्यूटर के साथ में। अब क्यों करना है इंटरेक्शन, तो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम इजीली उसको सॉल्व करना चाहते हैं। उसको किस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे हमारा बिजनेस है, उसको हम ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। और हमें कुछ प्रॉब्लम मतलब कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, जैसे कि सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था हमारा, जीरो जनरेशन कंप्यूटर, जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। उसको हमने उसको क्यों इन्वेंट किया गया था, तो स्टार्टिंग में जब उसका यूज़ था तो वो था सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ों के लिए था, ठीक है। बट इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। हम आते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन मीडियम विथ कंप्यूटर, ओके। अभी कैसा, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपको बताऊँ, जावा जावा क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं जावा का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, कमांड दूंगा, ठीक है, जो कि मेरा जो कंप्यूटर है, मेरा सिस्टम है, परफॉर्म करेंगे, और ठीक है वो मुझे आउटपुट देंगे, ठीक। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हैं डे टू लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए, हमारी बात सामने वाले शख्स को समझने के लिए, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। हम लोग करते हैं लाइफ में, हम जो प्रोग्रामर्स हैं हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़, और उसकी वजह से हम लोग हमारे जो डे टू डे लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम सॉफ्टवेयर में डिजिटली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने देखा हुआ है भी यूज क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, तो हमारे प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से उसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। आप देखते हैं जावा सीखने की वजह क्या है। अब हमें सीखना तो है जावा, ठीक है, उसकी वजह तो होगी कुछ ना कुछ। तो टॉप रीजंस टू लर्न जावा, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये ईजी और ओपन सोर्स है। अब जावा ईजी है, ठीक है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जावा का जो कोड है, ठीक है, जावा 8 तक जो कोड था हमें कंपनी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। अब जावा किसने इन्वेंट किया और कंपनी कौन सी है, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, सॉरी इंजीनियर का, प्रोग्रामर का नाम क्या है, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। पर उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्यों सीखना है भाई हमें जावा। जावा सीखने की वजह तो चाहिए ना हमें। तो हमारे पास क्या है, जावा इजी एंड ओपन सोर्स। जावा के फीचर्स जो बाकी लैंग्वेज है उनसे आई थिंक बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। हम लोग अ, बाकी लैंग्वेज जो कुछ नहीं कर सकते वो इसमें हमें इजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जावा ये आपको तो शायद, आप अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आप लोग नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा समय दीजिए, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि हम लोग जैसे ही कुछ 6-7 वीडियो तक आ गए, तो हमारे स्टार्टिंग के जो 10 वीडियो आ गए, तो आप इजीली मतलब एक आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप जस्ट फॉलो कीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बस सुनिए, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, इंस्ट्रक्शन से हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। हम लोग उसको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जावा ई क्या है। तो जावा, अब इसके बारे में आपको बताते बैठूंगा तो क्या होगा प्रॉब्लम, आप थोड़ा कन्फ्यूज जाएगा, डर जाएंगे। तो इसको हम लोग आगे ही बात करेंगे। ह्यूज कम्युनिटी, अभी ह्यूज कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग। ह्यूज कम्युनिटी मतलब क्या है, एक जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग टाटा मोटर्स, ओके। तो टाटा की जो गाड़ी है उसको हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी कम्युनिटी एंड द सेंस उसके जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ठीक है, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, ठीक है, टाटा कंपनी की गाड़ी है, तो हम लोग लेके आसपास चले गए, तो हमें उसकी जगह जगह उसके वर्कशॉप मिलते हैं जो कि हमें उनकी सर्विस देते हैं, ठीक है।
तो इन द सेंस एग्जाम्पल बताने का मकसद मेरा ये है कि जावा लैंग्वेज के पीछे ऑलरेडी मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है, मतलब प्रोग्रामर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है वाइडली एंगल से, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में मतलब सेकंड या फर्स्ट नंबर पे लैंग्वेज है अब तक की। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्रामर्स ने जिस हाईली तरीके से इसको एक्सेप्ट किए, ठीक। तो इसकी कम्युनिटी हो जाए, अगर आपको एरर्स आती है प्रोग्राम में या कुछ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद सर्च करने के पहले कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसकी कम्युनिटी इतनी लार्ज है, मतलब आपको जो एरर आया है वो किसी और को पहले आ चुका होगा और उसने उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया होगा, ठीक है। तो आप इंटरनेट पे जाकर उस सॉल्यूशन को ले सके, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके नीचे देखते हैं जावा एप्स। जावा की मदद से, इसका बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग जावा की मदद से एक लैंग्वेज सीखने की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, हम लोग एम्बेडेड एप्लीकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग सेक्शन है। आपको अगर मोबाइल ऐप बनाने में इंटरेस्ट हो तो आप एंड्रॉयड सीखिए जावा सीखने के बाद में, ठीक है, इजीली। आपको अगर वेबसाइट बनाना है, ठीक है, जावा का यूज़ करके, तो हम लोग जावा करने के बाद में उसको सर्वलेट डीएसपी करके आप लोग वेबसाइट की तरफ जाइए, ठीक। अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो आप बस जावा सीखें और जावा एफएक्स सीखें, उसके बाद में आप लोग इजीली डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं जावा टूल्स। अब जावा के टूल्स के बारे में बात करूँ तो जावा क्या करता है, अलग अलग कंपनी है जो जावा के लिए उन लोगों ने टूल्स बनाए, जैसे कि मैं आपको बोलूँ एक्लिप्स वगैरह, मतलब हाईली जो इंटीग्रेटेड आईडीज बोलते हैं उनको, मतलब हमें बहुत इजीली मदद करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, हमें प्रोजेक्ट के बनाने के लिए, मतलब बिल्ट इन चीज़ें होती है उसमें जो कि हमें हेल्प करती है, ठीक है। उसका जावा इज़ एवरीवेयर। तो जावा इज़ एवरीवेयर, ओके। तो आपको मैंने बताया, आपको हर तरीके की एप्लीकेशन हम लोग जावा से बनाते हैं, हर तरीके का, मतलब इन द सेंस मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जावा इज़ एवरीवेयर, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी एंड डिमांडिंग, आप को अगर पॉपुलैरिटी इसकी डिमांडिंग के बारे में जानना है तो आप जस्ट गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि जावा की पॉपुलैरिटी के बारे में। तो पिछले कुछ क्या बोलेंगे उसको, पिछले कुछ सर्विस के अनुसार हमने देखा कि 2020 के अब तक की जावा टॉप 10 कैटेगरीज में ही रही है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर से अंदाज लगा सकते हो, और जावा की जॉब ओपनिंग्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जावा सीखने के लिए प्रीक्विज़िट क्या है। प्रीक्विज़िट में हमें क्या क्या चाहिए, मतलब आपको बोलूँ मैं तो आपको मैंने पहले बोला, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस कंप्यूटर का, ये फाइल क्रिएशन वगैरह, डिरेशन वगैरह, आपको बस कंप्यूटर अच्छी तरीके से हैंडल करते आना चाहिए। फिर आपको CCPP का नॉलेज हो तो ये अच्छी बात है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इतना है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं। और लॉट्स ऑफ कॉमन सेंस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी हर चीज़ सीखने के पहले हमें क्या चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। तो हमें इसकी भरपूर ज़रूरत पड़ेगी। टूल्स, अभी हमें जावा सीखनी है तो उसके पहले टूल्स तो होना चाहिए ना। तो जावा JDK, जिसका इंस्टॉलेशन हम लोग आगे देखेंगे। पहले कुछ वीडियो जो हम लोग जावा को अच्छी तरीके से जान लेंगे, उससे जान पहचान कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्चुअली प्रोग्राम की तरफ आएंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेस पक्का होने के बाद में हमारी जो बिल्डिंग है वो एकदम मजबूती से कायम रहेंगी। तो टेक्स्ट एडिटर आपको पता ही होगा, शायद आप विंडोज़ यूज़र होंगे तो आपको पता होगा, नोट पैड वगैरह। लिनक्स होंगे तो टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम हो इन द सेंस आप लोग फाइल वगैरह एडिट करते हो, उसी टाइप का टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल सा, ठीक है, ठीक है। तो जावा डॉक्स, अभी जावा डॉक्स आप लोग मत ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ये ऑप्शनल है। जावा डॉक जो जावा हमें, जैसे कि हम लोग नई वॉशिंग मशीन खरीदने गए दुकान में, ठीक है, इलेक्ट्रिक की दुकान में, तो हमें वॉशिंग मशीन के साथ में क्या आती है, एक मैनुअल आता है, ठीक है, एक बुक आती है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। उसी तरह पे जावा लैंग्वेज हमें जो कंपनी ने हमें दी, उसके साथ में जावा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसमें जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके बारे में हमें इस डॉक्यूमेंटेशन में होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके उसके बारे में भी। और नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज़, ये ज़रूरी है कि आपको टेक्स्ट एडिटर चलाना आना चाहिए, और बेसिक सा प्रोग्रामिंग, बेसिक सा नहीं, सॉरी, बेसिक सा फाइल हैंडलिंग आना चाहिए, मतलब क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, कॉपी पेस्ट, ये सब आना चाहिए। अब बेसिक्स की तरफ जाते हैं तो उसके पहले बेसिक्स के, हाँ चल जाते हैं। मैं सोच रहा था दूसरा वीडियो क्रिएट कर दूँ, बट ये वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट एवरी लैंग्वेज यूज। अब हर हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो हर लैंग्वेज, सी से लेकर आप कोई भी लैंग्वेज में जाओ, जावास्क्रिप्ट में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स के बारे में, ये हर लैंग्वेज में होगा।
ठीक है। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ सोर्स कोड की। अब सोर्स कोड क्या होता है? डेवलपर प्रोग्रामर रिटर्न प्रोग्राम बेस्ड ऑन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज। अब सोर्स कोड मतलब क्या? हम जो भी हम जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फाइल है, ठीक है, तो मुझे फाइल शेयर करनी है, फाइल के अंदर हमारे सब लिस्ट ऑफ मार्क्स है। तो फाइल जो क्रिएट की है वो हमारे टीचर ने क्रिएट की है, ठीक है। जैसे अटेंडेंस की फाइल हो गई, तो उसके अंदर हमारे क्या हो गए, इस अटेंडेंस के बारे में, सब स्टूडेंट की अटेंडेंस है। अब उस किसने क्रिएट की? हमारे टीचर ने की। तो वो बनाने वाला कौन? टीचर। और वो जो लिखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। ओके, बट इन द सेंस वो अलग बात है। अब ये प्रोग्रामिंग के बारे में, जो प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? एक मॉड्यूल बनाते हैं। और मॉड्यूल के यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ क्या है? मॉड्यूल्स। ओके। और मॉड्यूल्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सम क्या बोलेंगे उसको? तो आप आपको बोलूँ तो जैसे देखिए आप लोग, मुझे इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट एवरी लैंग्वेज यूज। तो अब इस ये किसका यूज़ करके बनाए? छोटे छोटे वर्ड्स का बनाए। देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट एवरी लैंग्वेज यूज। ओके, अब ये बेसिक कैसे बनाए? कुछ कैरेक्टर्स का यूज़ करके बनाए, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे। उस प्रोग्राम्स को हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद में हम लोग उसे एक बड़ा प्रोग्राम, आपके एक समझने जैसी लैंग्वेज की बात करें, एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। उस बड़े प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके, मतलब हर छोटे छोटे प्रोग्राम को बड़ा किए, बड़े बड़े को हमने वापस एक बड़ा प्रोग्राम बनाए, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आखिर में सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह सोर्स कोड क्या होता है? जो हमने बनाया, जो प्रोग्रामर टाइप करता है, ठीक है। प्रोग्रामर रिटर्न बेस्ड, ओके, ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी में हो, जावा में हो, सी हैश में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, ठीक है। तो जो प्रोग्रामर कोड लिखता है उसे हम लोग क्या करते हैं? सोर्स कोड। ओके। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेसिक से क्या होता है? एक टूल होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसलेटर है। तो यहाँ से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि यहाँ से मैं चले गए चाइना में, ठीक है। तो चाइना जाने के बाद में वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और मुझे आती है हिंदी और इंग्लिश। तो उनको चाइनीज़ आती है और मुझे हिंदी आती है, तो मुझे मेरी बात उनको समझाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? एक शख्स को मेरे साथ में लेके गया, ठीक है।